अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोगों का मानना है कि अल्लाह का रंग काला है। वो लोग कृष्ण भगवान के साथ अल्लाह को कंपेयर कर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत। आइए जानते हैं कि ऐसी बकवास बातें कौन फैला रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं इन झूठे लोगों की करतूत आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, अल्लाह का रंग काला है। उसे हिंदू के भगवान कृष्णा के जैसा ही दिखता है जो काला रंग का था। जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह इज ब्लैकिश इन कलर। अल्लाह का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने ये लोग कुरान मजीद की सूरा अल बकरा की 138 नंबर आयत को कोट करते हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह का रंग काला है। और ये दिमाग से पैदल पंडित लोग अपने काला रंग की भगवान कृष्ण को अल्लाह के साथ रिलेट करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण और अल्लाह एक ही है। नाउज़ुबिल्लाह। हंसी आती है यार इन लोगों की इस बकवास बात को सुनकर। लेकिन दोस्तों, अंधभक्त जो होते हैं वो तो इनके इस बकवास बात को विश्वास कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन अंधभक्तों को रेफरेंस के साथ समझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये लोग अपनी भगवान को काला भगवान नाम की बदनामी से बचाने के लिए तो इस तरह की घटिया ट्रिक नहीं अपना रहे हैं, या ये सच कह रहे हैं, या इसके उनके ये गोबर दिमाग वाले पंडित लोग बड़े बड़े फेंकना ही जानते हैं बस। अल्लाह का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने अपना रंग दिया अरबियों को। तब तो यार अरब के हर एक मुसलमान का रंग काला होना चाहिए था, पर ऐसा तो है ही नहीं, बल्कि असलियत में मामला कुछ उल्टा ही है। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन। कहो हमने चढ़ा लिया अल्लाह का रंग। और सो पंडित महाशय के अपनी कृष्ण भगवान जी को काला भगवान नाम की बदनामी से बचाने का ये ट्रिक फेल हो गया। वैसे तो दोस्तों, हिंदू धर्म के ऊपर डॉन बनाने के लिए ही छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये साबित हो जाएगा कि वो लोग पढ़ने के लिए जाकर अपने दिमाग में सिर्फ गोबर ही भरते रहते हैं बस। ये एक इस्कॉन के ही पंडित हैं, इसके नाम है अमोघलीला प्रभु। ये आज कह रहे हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह का रंग काला है, अल्लाह ब्लैक कलर का है। ये कोई रेफरेंस तो नहीं दिया, बस अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से फेंक दिया और कह दिया कि अल्लाह का रंग काला है और वो अपनी काला रंग को अरब के लोगों को दिया है। सो काला रंग के भगवान एक ही है, जो वो बहुत ही गर्व के साथ कह रहे हैं कि काला रंग के भगवान एक ही है। जो हिंदू के मशहूर भगवान जो काला रंग का है वो है कृष्णा जी। जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह इज ब्लैकिश इन कलर एंड ही गेव हिज कलर टू द अरब्स। कि अल्लाह का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने अपना रंग दिया अरबियों को। तो श्याम वर्ण के भगवान एक ही हैं, वो है श्याम सुंदर कृष्णा। लेकिन और कई अंधभक्त हैं जो ये रेफरेंस के साथ दावा करते हैं कि अल्लाह का रंग काला है, जो कहा गया है कुरान मजीद की सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 138 में, जहाँ लिखा हुआ है सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन। कहो हमने चढ़ा लिया अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से किसका रंग अच्छा है। यहाँ कहा गया है सिबगतल्लाह, हमने चढ़ा लिया अल्लाह का रंग, जिसे कोट करके इसको उनके पंडित जी कह रहे हैं कि अरब के लोगों को अल्लाह का काला रंग दे दिया गया है। अल्लाह का जो रंग है वो श्याम वर्ण का है और उन्होंने अपना रंग दिया अरबियों को। लेकिन अगर पंडित जी का ये बात सच होता कि अल्लाह की काला रंग को अरब के लोगों को चढ़ा दिया गया है, तब तो यार अरब के हर एक मुसलमान का रंग काला होना चाहिए था। पर ऐसा तो है ही नहीं, बल्कि असलियत में मामला कुछ उल्टा ही है। खैर, अब आइए हम कुरान की इस आयत को अच्छे से देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इस आयत में अल्लाह की काला रंग या अल्लाह के किसी रंग के बारे में कहा गया है या कुछ और ही कहा गया है। पहली बात तो यह है कि इस आयत में ना काला रंग और ना किसी दूसरे रंग के नाम को लिया गया है। इसमें तो बस रंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो अरबी में है सिबगत। सो पंडित महाशय के अपनी कृष्ण भगवान जी को काला भगवान नाम की बदनामी से बचाने का ये ट्रिक फेल हो गया। अब इस आयत को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए कि हम किस तरह की ईश्वर या अल्लाह को मानते हैं और इस्लाम में आखिर ईश्वर को कैसा दिखता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह का अपना एक यूनिक रूप है जो उसकी सभी मटेरियल क्रिएशन से बिल्कुल अलग है। अल्लाह का रूप हम इंसानों की कल्पना के बाहर है। अल्लाह के जैसा और कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस दुनिया की किसी भी चीज़ की तरह अल्लाह का रंग हो ही नहीं सकता। अब जानते हैं कि अल्लाह उस आयत में अपनी रंग के बारे में आखिर क्या कुछ कहा है, जिसे लेकर आज ये अंधभक्त अल्लाह को काला रंग के बोल रहे हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं।
कि मान लीजिए एक लड़का अपनी जीवन गुजरते हैं उसके बाप की मर्जी के मुताबिक, मतलब वो लड़का उसकी बाप की हर एक बात को मान कर चलते हैं। अगर उसके बाप उसे कुछ काम करने के लिए कहता है तो वो तुरंत उस काम को कर देता है, चाहे उस काम में उसे बुरा ही क्यों ना लगे, फिर भी वो बहुत ही जोश के साथ उस काम को कर देता है, क्योंकि उस काम के लिए उसे हुक्म दिया था उसके बाप ने। और उसे ये बहुत अच्छी तरह से ही मालूम है कि उसके बाप उसके लिए कोई भी बुरा सोच ही नहीं सकता। और अगर ऐसा ही होता है तब हम उस लड़के को एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो अपनी बाप की रंग को ही अपना लिया। इसके मतलब ये नहीं हो जाएगा कि क्योंकि उस लड़के की बाप का रंग गोरा है तो वो भी गोरा रंग का ही हो गया, बल्कि इसकी मतलब ये होगा कि वो लड़का अपने बाप की हर एक बात को मान कर चलते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आप सूरह अल बकरा की उस आयत यानी आयत नंबर 138 को पढ़ने से पहले उसकी पहली वाला आयत 137 को पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अल्लाह वहाँ पर कोई रंग के बारे में नहीं बल्कि इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं कि जो लोग इस्लाम को अपना लिया वे अल्लाह का ही रंग को अपना लिया। और अल्लाह का रंग यानी इस्लाम के जैसे कोई और रंग यानी कोई और धर्म हो ही नहीं सकता।